ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं 2016 आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपके लिए क्यों, हमने तो सबके लिए चर्चा की है कि कैसा रहने वाला है, पर आपको इंतज़ार होगा आपकी राशिफल का, वो भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सीमा जी, जब भी ग्रहों की बात होती है, जब भी भविष्य की बात होती है, जब भी एस्ट्रोलॉजी की बात होती है, तो एक शब्द साढ़सती जो हम हर पंडित के मुंह से भी सुन लेते हैं, हर शख्स पे मुंह से भी सुन लेते हैं, अखबार में भी पढ़ते हैं और डर जाते हैं। साढ़सती, पहले तो आप थोड़ा सा, क्योंकि नए साल में एंटर कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि लोगों के मन में जो गलत भ्रांतियाँ हैं भगवान शनिदेव से रिलेटेड, वो भी थोड़ी सी आप दूर कर दें। साढ़सती के बारे में बता दें। जी देखिए, साढ़सती से अगर चर्चा की जाए तो साढ़सती का सीधा मतलब ये रहता है कि 7.5 वर्ष, यानी कि जब आपके चंद्र ग्रह से द्वितीय भाव में, द्विदाश भाव में और लग्न भाव में चंद्र की स्थिति रहती है, तो उस समय हम बोलते हैं, इसको हम सैटर्न रिटर्न के नाम से भी जानते हैं। यानी कि बहुत बार हम ऐसा देखते हैं कि आप कार्य करते चलते हैं, एक समय आ जाता है जब आपको उसके रिजल्ट मिलने का समय जो रहता है, जिसको हम टाइम ऑफ मैनिफेस्टेशन कहते हैं। यानी कि आपने 12 वर्ष कार्य काम किया और उसके बाद आपको उसका रिजल्ट प्राप्त हुआ। तो इसी तरह ये टाइम जो रहता है साढ़सती का, इसमें आपको अपने रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। यानी कि आपने क्या गलतियाँ करी, उसमें आपको शनिदेव सिखाते हैं, वो चैलेंजेस बन जाते हैं कि ये आपने गलतियाँ करी, इसको आप दोहराइए मत। एक कथन शनिदेव के लिए जो कि मुझे अभी भी याद आ रहा है, ये रहता है कि देयर आर नो नेगोशिएशंस पॉसिबल विद सैटर्न, नो नेगोशिएशंस, वेरी जस्टिस लवर। और साढ़सती में आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपना कार्य अच्छी नीयत से और साफ सुथरे तरीके से करना है। तो आपको कभी बोलते हैं सच को किसी का डर नहीं होता, तो अगर आप सच्चे मन से करते हैं तो आपको किसी का डर नहीं होता। अब यहाँ पर साढ़सती के बारे में आपको हमने जानकारी दी। साढ़सती में फल क्या रहेगा? अगर आपके वो द्विदाश भाव में आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, कहीं ना कहीं आप लिटिगेशंस के चक्कर में फंस जाएंगे। और इसी प्रकार जब आपके वो लग्न भाव में शनि ग्रह रहेंगे तो आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड मुश्किलें शुरू हो जाएंगी और कहीं ना कहीं आपकी स्वास्थ्य खराब होगा, जिस कारण जो आपके खर्चे बढ़े हुए हैं वो कंट्रोल नहीं होंगे। परंतु जब आप उस समय से निकल जाएंगे साढ़सती के, तो आपको एक रिलीफ सा फील होता है। यानी कि आप जैसे बोलते हैं ना कि कोयला ही एक डायमंड बनता है, यानी कि उसको बहुत सी एक रिग्रेशन से जाना पड़ता है। जितनी भी हमने ट्रांसफॉर्मेशंस देखी, खूबसूरत लोग देखे, उन सब पे या तो शनि की दशा आई या साढ़सती आई, तो उसके बाद वो और भी क्रिस्टलाइन होकर, खूबसूरत होकर अपने जीवन में अपना कार्य करते रहे। इसी तरह इस वर्ष साढ़सती का जो प्रभाव रहेगा वो वृश्चिक राशि पर, धनु राशि पर ज़्यादा रहेगा। और साथ ही अगर हम तुला राशि की बात करें, तुला राशि पर भी रहेगा, बट उनकी जाती हुई साढ़सती है, तो अगस्त के बाद जो उनका प्रभाव हो जाएगा वो काफ़ी कम हो जाएगा। उसके बाद उनका समय शुभ होगा, यानी कि जितनी भी ऑब्स्ट्रक्शंस थी, रेजिस्टेंसेस थी या उनकी मुश्किलें थी, वो कम हो जाएंगे, यानी कि वो उसमें ईज आउट होना शुरू हो जाएंगे और उनके फल भी उनको अच्छे प्राप्त होंगे। परंतु वृश्चिक राशि के लिए और धनु राशि के लिए आपको जितना आप नियम का पालन करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, सोच समझकर कार्य करते हैं, अपनी मेहनत को जारी रखते हैं, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आप सायकाल उठते हैं, यानी कि सूर्योदय से पहले उठते हैं और सूर्य को जल देते हैं, तो ये भी आपके लिए बेहद शुभ फल आपको दे सकता है। और अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करते हैं। ये नहीं है कि अगर आपको कोई सपना दिखा रहा है तो अपना छोटा सा काम छोड़ के उसके सपने के पीछे लगे, वो नहीं करना है। आपको रियलिटी चेक्स आपको करते रहना है। अगर आप एक रियलिटी में रहते हैं तो आपके लिए साढ़सती बहुत ही खूबसूरत फल भी आपको दे सकती है। चलिए, बहुत अच्छे तरीके से आपने भगवान शनिदेव के बारे में बताया कि इस साल 3 राशियां जो हैं, तुला, वृश्चिक और धनु, ये साढ़सती के प्रभाव में रहेंगी और कैसे आपको आचरण करना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, ताकि 2016 में साढ़सती आपके लिए शुभ फल, चाहे बहुत ज़्यादा ना दे, पर कम से कम आपके लिए नुकसान भी ना हो। अच्छा सीमा जी, साढ़सती से जुड़ा ही एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, फिर राशिफल पे आएंगे। कौन सी ऐसी राशियाँ हैं जिनके लिए साढ़सती जो है वो इतना ज़्यादा अशुभ फल नहीं देती है या उनके लिए बेनिफिट रहता है? ये देखिए, इसके भी 2 स्कूल्स हैं जिसको हम मानते हैं। सबसे पहले तो जो शनि देव की प्रिय राशि रहती है वो तुला राशि रहती है, उसी में वो उच्च स्थान के भी रहते हैं। तुला राशि के लिए, साथ ही कुंभ राशि की बात करेंगे, वृषभ राशि की बात करेंगे और मकर राशि की बात करेंगे। जो मकर राशि और कुंभ राशि के व्यक्ति होते हैं उनको हम शनि प्रभावित लोग भी जानते हैं। ऐसे लोग मेहनती होते हैं, सच्चे इंसान होते हैं, अपना कर्म बहुत ही अपनी ईमानदारी से करते हैं, परंतु फल की कमी कहीं ना कहीं रह जाती है। कारण शनि देव आपको फल ज़रूर देते हैं, लेकिन इंतज़ार करने के बाद
मेहनत कराने के बाद 36 साल उनके जो मैनिफेस्टेशन का टाइम रहता है, 36 साल के बाद जो उनका जीवन रहता है वो ज़्यादा सुख में रहता है, उसमें उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जो उनकी क्षमताएं हैं, उनके गुड पॉइंट्स हैं, वो दूसरों तक जाते हैं। और इसी तरह तुला और वृषभ राशि को साढ़ सती में बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जिसमें उनको ज़्यादा मेहनत करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, और साथ ही उनका फल भी ज़्यादा शुभ रहता है, बशर्ते कि आप शनिदेव के हिसाब से चले। जी हाँ बिल्कुल। देखिए वो बहुत ज़रूरी है। शनिदेव एक न्यायप्रिय हैं। अगर आप अपना कर्म अच्छे से कर रहे हैं और एक नियम अनुसार कर रहे हैं तो शनिदेव आपको बहुत ही खूबसूरत फल दे सकते हैं। शनि का एक ही है कि आपको आलस्य का त्याग करना है और साथ ही आपको झूठ का त्याग करना है। ये दो चीज़ का अगर आप त्याग करते हैं तो आपके जीवन की 90% प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि कर्म सबसे बड़ा है, कर्म से बड़ा कुछ नहीं है, परंतु वो सही कर्म होना चाहिए। सो दैट हैज़ टू बी राइट। वो आपको अपने, और हर एक इंसान में इतना इंट्यूशन पावर और इतनी सोच समझ होती है कि वो अपना जीवन का मार्ग कितनी सच्चाई से तय कर सकता है। चलिए, यानी कि आप डिसिप्लिन रहेंगे तो भगवान शनिदेव आपको अच्छे रिजल्ट्स ही देंगे, ये अभी सीमा जी ने हमें बताया। सीमा जी, राशिफल पे मैं आने वाला हूँ, लेकिन 2016 की ये पूरी पिक्चर जो हमारे सामने रिलीज़ होती नज़र आ रही है, इसमें बहुत बड़े बड़े किरदार हैं। वैसे तो 9 मेन किरदार रहते हैं पूरे इसमें, लेकिन जुपिटर यानी कि गुरु, राहु, शनिदेव और मंगल और केतु, इनका आपने बता दिया कि 2016 में इनका क्या क्या रोल रहने वाला है, किस तरीके से प्रभाव डालने वाले हैं। ये जो एक्टर्स हैं इनकी हमने बात कर ली है। इनके अलावा और कोई ऐसा एक्टर जिसे हम भूल रहे हों और हिडन एक्टर हों? कहते हैं ना कि कई बार वो गेस्ट अपीयरेंस में एक ऐसा एक्टर आता है जो पूरी फिल्म को लूट के ले जाता है। बिल्कुल। तो इन 9 एक्टर्स में से, 9 ग्रहों में से कोई ऐसा ग्रह? देखिए सबसे पहले तो कोई भी मूवी अगर एक भी एक्टर मिसिंग है तो कंप्लीट नहीं होगी। सबसे पहले बात तो समझने वाली है। दूसरी बात यह है कि देखिए सूर्य का अपना प्रभाव रहेगा, शुक्र का भी रहेगा और बुध का भी रहेगा। बुध की बात करें आपकी वाणी, साथ में अगर हम सूर्य की बात करें तो आपकी प्राण शक्ति, आपके अपने पिता के साथ कितना वैचारिक मतभेद और क्या आपका उनके साथ रिश्ता, और साथ ही अगर हम शुक्र की बात करें तो यानी कि आपके जीवन में आपकी जो इच्छाओं की पूर्ति है वो कितनी हो रही है और आप अपनी कितनी सोच से, समझ से, अपने लॉजिक से अपनी चीज़ों को सुलझा रहे हैं। तो प्रभाव सबका रहेगा, लेकिन जब हम मेजर इफेक्ट की बात करेंगे तो वो गुरु ग्रह का, शनि ग्रह का और साथ ही राहु केतु का और मंगल का ज़्यादा रहते हैं। इनको क्रूर ग्रहों के नाम से भी जानते हैं, गुरु को छोड़कर। जब क्रूर ग्रह जो भी होते हैं तो वो आपके जीवन में ऐसी चुनौतियाँ खड़ी कर देते हैं, चैलेंजेस खड़ी कर देते हैं जो कि सुलझाना कई बार आपके लिए मुश्किल होता है। वही आपको बताया इस कार्यक्रम में कि उससे आप बचने के लिए क्या छोटे छोटे उपाय भी कर सकते हैं। तो ये रहेगा इसका मिला जुला फल, परंतु प्रभाव सब एक ग्रहों का अपनी अपनी जगह जरूर रहेगा। तो एक आखिरी सवाल राशिफल बताने से पहले, 2016 का सबसे बड़ा एक्टर, लीड एक्टर जिसे हम कह सकते हैं? जी बिल्कुल राहु, क्योंकि राहु की जो स्थिति बनेगी वो बनेगी सूर्य के घर में, और सूर्य के घर में जब भी राहु आते हैं यानी कि कहीं ना कहीं आपको वो रूट से हिलाते हैं। सूर्य ही एक ऐसे ग्रह हैं जिसको हम प्राण शक्ति के नाम से जानते हैं, अगर सूर्य नहीं है तो बाकी के ग्रह नहीं है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वर्ष में जो राहु रहेगा वो, उसका जो रोल रहेगा वो बेहद ज़्यादा रहेगा। तो पॉलिटिक्स, जब राहु की चर्चा करेंगे तो पॉलिटिक्स की चर्चा करेंगे, तो कहीं ना कहीं इस वर्ष पॉलिटिशियंस को थोड़ा सा सतर्क होकर चलने की ज़रूरत है। चलिए, हम नवग्रह की पूजा इसीलिए करते हैं कि सभी ग्रहों को हम भगवान के तौर पर पूजते हैं, और राहु भी भगवान हैं, वो भी देवता हैं। तो आप राहु जी को प्रसन्न करें, उनके अनुसार चलें, उनके उपाय करें, तो निश्चित तौर पर राहु जी आपको शुभ फल ही देंगे।